गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल ऑल ऑफ यू। मैंने पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व किया है कि आप में से कुछ ही बच्चे हैं जो अपना होमवर्क प्रॉपरली सेंड कर रहे हैं और कुछ बच्चे ना तो क्लास अटेंड कर रहे हैं ना ही अपना वर्क सबमिट कर रहे हैं। ओके, अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना वर्क प्रॉपरली करें, उसको सबमिट करें और आपको भी खुशी होनी चाहिए इस बात की कि मैं आपका नेम मेंशन करूँ उसमें आपका ग्रुप में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमारे 4-5 चैप्टर हो चुके हैं ईवीएस के, तो अब हम वर्क बुक करेंगे। ओके, आपको कोशिश यही करनी है आपको कि आप वर्क बुक अपना कंप्लीट करें अच्छी हैंड राइटिंग में और उसको सबमिट करें बिफोर 5 PM एवरी डे। ओके, तो सभी का वर्क करना है। आपको 12:30 पर क्लास खत्म हो जाती है, आपको काफ़ी टाइम मिलता है, 4-5 घंटे आप उसमें अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर का आप निकालेंगे, अपनी अपनी वर्क बुक को ओपन करके रखना है आपको। तो पहला पेज नंबर है, पहला हमने लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था। तो अब इसमें हम करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर अल्फाबेट इन द प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच कॉलम। इसमें से हमें 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से एक हमें टिक करना है, चूज करना है जो सबसे सही है। ओके, व्हेन स्कूल इज एट डिस्टेंस फ्रॉम होम, वह मतलब दूरी पर है। What do small children usually use to reach their school? देखिए तो नॉर्मली स्कूल बच्चे बस से जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, आपको पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ ऑप्शन है ना ए बी डी ये मेंशन करना। व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रिवर सो दैट इट कैन बी क्रॉस्ड इजीली, क्या बनाया जाए जिससे तार रोड, तार मतलब कोल रोड, तो ये तो ब्रिज आपका रिवर पे बन नहीं सकती, रोप वे इससे भी इजीली। आप वुडन रोड भी नहीं बन पाएगी, तो ब्रिज होना चाहिए उस पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हमने पढ़ा था कैसे किन किन परिस्थितियों किन किन डिफिकल्टीज को फेस करते हुए स्टूडेंट अपना कहाँ जा रहे हैं, आपके स्कूल जा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हमने पढ़ा है। ट्रॉली से जा रहे हैं, बोट से जा रहे हैं, आपको माउंटेन्स को पार करके जा रहे हैं, रोप वे से जा रहे हैं, आपके सीमेंट ब्रिज से जा रहे हैं। ओके, लाइक दैट आपका। ओके, कुछ आपके बुलक कार्ट से जा रहे हैं, तो कुछ आपके कैमल कार्ट से जा रहे हैं बच्चे स्कूल, तो अलग अलग व्हीकल का यूज़ करके वो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड वन, विच व्हीकल डू पीपल यूज टू गो फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अदर। बैंक मीन्स होता है किनारा, क्या होता है किनारा, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए आपका जो पीपल है कौन से ब्रिज का यूज करते हैं वो लिखना है आपको। तो व्हाट इज, देखिए अ बोट, बाईसाइकिल, ऑटो रिक्शा, अ बस। विच व्हीकल डू यू यूज टू, देखिए बोट पानी में चलती है तो किसका यूज करेंगे, बोट का, बस से जा नहीं सकते, ऑटो रिक्शा से नहीं, बाइक। व्हाट इज यूज इन द डेजर्ट टू गो टू स्कूल, तो डेजर्ट में कैमल कार्ट यूज करते हैं क्योंकि कैमल क्या है, शेप ऑफ डेजर्ट, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बी। विच व्हीकल डू विलेजर्स यूजुअली यूज टू कैरी फार्म प्रोड्यूस टू द मार्केट, यूजुअली वो यूज करते हैं बुलक कार्ट, बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी, तो इसमें आंसर आ जाएगा आप बुलक कार्ट। ठीक है, तो फिफ्थ वाले का आंसर है हमारा बुलक कार्ट। विच व्हीकल हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द गर्ल्स फॉर गोइंग टू स्कूल, तो सभी लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल ने क्या प्रोवाइड किया है, बाईसाइकिल। क्या प्रोवाइड किया है, बाईसाइकिल। अ साउंड्स ऑफ व्हाट कैन बी हर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू अ जंगल, जंगल से जाते हैं तो आपको एनिमल्स और बर्ड्स की साउंड सुनने को मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अ साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। विच व्हीकल डज अ क्रिपल, क्रिपल मीन्स होता है अपंग, मीन्स जिनके दोनों पैर काम नहीं करते हो उनको कहते हैं क्रिपल पर्सन यूज टू मूव अबाउट। तो अ व्हाइट स्टिक
विथ अ बेल नहीं, वो यूज करते हैं अ व्हील चेयर। तो इसका हो जाएगा, हमने पढ़ा था रूपल वाला चैप्टर था ऑल टुगेदर में, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें रूपल विकलांग रहती है, उसको पोलियो हो जाता है तो वो व्हील चेयर से स्कूल जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे 8th वाले का हो जाएगा हमारा सी। अब बात करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट। तो ए डैश इज बिल्ट ऑन अ रिवर टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इट। तो रोड ओवर, तो क्या बनाते हैं, सीमेंट ब्रिज इज बिल्ट। तो SEMNT सीमेंट, ब्रिज की स्पेलिंग होती है BRIDE। सीमेंट ब्रिज बनाया जाता है जिससे ऊपर क्या बनाई जा सके, रोड बनाई सके, रोड बनाई जा सके। ओके, द यूज ऑफ कैमल कार्ट इज सीन मोर इन द डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट की स्पेलिंग DESERT, डेजर्ट, डेजर्ट एरियाज। पेज नंबर 6 पर आएंगे हम। आपको सभी को आ रहा है ना समझ? ओके, चिल्ड्रन स्टेइंग डैश एरियाज हैव टू क्रॉस रॉकी रोड्स टू रीच देयर स्कूल। रॉकी रोड, तो जो माउंटेन्स में रहते हैं, माउंटेन्स की स्पेलिंग होती है MOUNTAINS, माउंटेन्स। जो पहाड़ों पर रहते हैं उनको किसको, जो रॉकी रोड से हैं, रास्ते हैं, पहाड़ी रास्तों से होकर जाना पड़ता है। व्हेन स्कूल इज एट अ डिस्टेंस द टू व्हील्ड व्हीकल, देखिए जब दूर हो तो सबसे ज्यादा हम टू व्हील्ड व्हीकल, मतलब जिसके दो, इज वेरी यूजफुल। तो आपका क्या, मोटरसाइकिल, टू मोटरसाइकिल आ जाएगा। किसका आ जाएगा, मोटर बाइक। ठीक है, मोटर बाइक। अ कैमल कार्ट हैज डैश व्हील व्हाइल अ बुलक कार्ट हैज डैश व्हील। कैमल कार्ट में मोस्टली जो होते हैं आपके 4 व्हील्स होते हैं और बुलक कार्ट में 2 व्हील्स होते हैं। ठीक है। अ डीप डम्ब, डीप यानी जिसको सुनाई न दे, और डम्ब यानी जो बोल ना सके। पर्सन कम्युनिकेट विद द गेस्चर ऑफ हिज हर हैंड्स, हिज हर फिंगर्स, फिंगर्स के उससे यूज करते हैं। आप हैंड भी लग सकते हैं, हिज हैंड और फिंगर्स, FINGER। ठीक है। चिल्ड्रन क्रॉसिंग अ डैश में गॉट टू हियर साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। या फॉरेस्ट को क्रॉस करेंगे तो उनको किसकी साउंड सुनाई देगी, एनिमल्स और बर्ड्स की। ओके, ठीक है। अब टेक द करेक्ट आंसर पे हम देखेंगे कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इसको हम करेंगे। पीपल लिविंग इन अ डेजर्ट यूज हॉर्स कार्ट। हॉर्स कार्ट का यूज नहीं करते, वो किसका यूज करते हैं, कैमल कार्ट का। स्पेशल स्कूल आर देयर फॉर द ब्लाइंड टू स्टडी इन। यस, वन कैन ओनली गो वॉकिंग टू स्कूल। ये फॉल्स है। हम किसी से भी जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, टेम्पो से जाते हैं, ऑटो से जा सकते हैं। ओके, मोटर बाइक से। अ कैमल इज यूज्ड टू ट्रेवल इन अ डेजर्ट। ये ट्रू है। पिलर्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स इन ऑर्डर टू क्रॉस देम। पिलर्स आर, नो, पिलर्स थोड़ी बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं। डीप डम पीपल कैन नॉट सी, गलत है। ब्लाइंड पीपल नहीं देख सकता, जो गूंगा और बहरा है वो तो देख सकता है ना। स्टीमर आर वेरी यूजफुल टू ट्रेवल क्विकली ओवर द सी। ओवर द सी के लिए नहीं करते हम स्टीमर का, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, शिप का। स्टीमर तो रिवर वगैरह हुई, लेक वगैरह हुई, इनको क्रॉस करने के लिए हमें स्टीमर का। स्टीमर क्या होता है, बोट जैसा होता है। बोट में हमें चप्पू चलाने पड़ते हैं, लेकिन स्टीमर में क्या होता है, एक इंजन लगा होता है। ओके, मैच द कॉलम्स एप्रोप्रिएट, राइट द करेक्ट इंडेक्स लेटर अल्फाबेट फ्रॉम कॉलम बी इन द। देखिए अब ये आपके जो है ट्रांसपोर्टेशन के आप देख सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का आपका वो है। देखिए, तो बोट आपका कहाँ यूज किया जाता है,
बोट। तो फॉर व्हीकल्स टू क्रॉस ओवर रोड, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। ब्रिज, देखिए ब्रिज आपका फॉर कम्यूटिंग एन एरिया फ्लडेड विद वाटर, तो हम ब्रिज का यूज कर सकते हैं वहां पे। इसका आंसर आ जाएगा डी। रोप वे या ट्रॉली वॉल, तो क्रॉस अ वैली बिटवीन टू माउंटेन्स, तो इसका हो जाएगा बी। स्टीमर फॉर व्हीकल्स, इसका तो ये लग फॉर अ कम्युनिकेटिंग, इसका हो जाएगा तो फॉर अ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय सी रूट्स, ए। ठीक है। अब हम कुछ आंसर है आपके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं, इसको आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर, आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस। ओके। हु यूजेस द ब्रिज, कौन यूज करते हैं, इसका आंसर यहां हो जाएगा ब्रिज कौन यूज करता है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। देखिए एनिमल्स की ANIMALS, एनिमल्स, एंड ह्यूमन बींग्स की तो आपका NHUMAN ह्यूमन, VEING ह्यूमन बींग्स। व्हाट आर द मटेरियल यूज टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, मेक अ लिस्ट ऑफ दैम। तो आंसर हमने ये देखो कर चुके हैं हम, पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर में। तो आपको सीमेंट चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं स्टोन्स चाहिए आपको सैंड चाहिए, रेता जिसको बोलते हैं, ओके। आयरन स्टील्स, ओके। ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट, आयरन, स्टील, सैंड, ओके। व्हाट डू चिल्ड्रन यूज व्हाइल गोइंग टू स्कूल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो स्कूल जब जाते हैं बच्चे स्कूल रेनी सीजन में, तो क्या यूज करते हैं, हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर यूजिंग आपका रेन कोट, बारिश में हम रेन कोट एंड अम्ब्रेला का यूज करते हैं। देखिए UMBRELLA, अम्ब्रेला आर यूजिंग while going to school, ओके। स्पेलिंग्स आप देखते जाना। कैन यू राइड अ बाइसिकल इफ यस, हु टू टॉट यू टू राइड, आप लिखेंगे आंसर यस, आप लिख देना माय, आपको मोस्टली फादर सिखाते हैं, फादर टॉट मी टू राइड अ बाइसाइकिल, ठीक है। ओके, बाइसाइकिल की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, आप इसको सही कर लेना। BI, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन स्कूल बाइसाइकिल टू, तो आप लिख सकते हैं एज यूजल, आपको आंसर जितना 4, 5, 10 में। हमारे जब हम अपने बचपन के दिनों में पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे मोस्ट ऑफ द बच्चे किससे आते थे, बाइसाइकिल से। लेकिन नाउ अडेज बच्चे मोस्ट ऑफ द मोटर बाइक और कार वगैरह से आते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोई भी नंबर,
आप लिख देना 10। ठीक है। डज योर स्कूल हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी? इफ यस देन इन विच व्हीकल डू यू गो टू स्कूल? तो आप लिख सकते हैं आपके यस, तो आपका कौन सा व्हीकल जाता है? बस। ओके, तो आपका कौन सा व्हीकल है? बस है। विच वर्ड्स एंड एनिमल कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर साउंड? तो आप बहुत सारे एनिमल्स हैं और वर्ड्स हैं, आप लिख सकते हैं। तो आंसर में हम लिख देंगे, आंसर आपका आप वर्ड्स में लिख देंगे। पहले हम यहाँ पे बर्ड्स कौन कौन से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? पीकॉक, पैरट, क्रो। ओके, पीकॉक की स्पेलिंग आपको आती है, आप लिख सकते हैं पैरट, क्रो, ओके, कुक्कू एटसेट्रा। ओके, एनिमल्स में हम लिख सकते हैं एनिमल्स। ओके, एनिमल्स में आपका हॉर्स, काऊ, डंकी, एलिफेंट एटसेट्रा। ओके, ये सारे एनिमल्स आप रिकॉग्नाइज अपने साउंड आवाज से। वाई डू यू चिल्ड्रन लिविंग इन बैट द्वारका यूज बोट्स टू गो टू देयर स्कूल? बिकॉज क्योंकि बैट द्वारका जहाँ केरल में यूज की जाती हैं, केरल क्या है, कोस्टल एरियाज है और वहाँ पे क्या है, सी है, तो स्कूल जाने के लिए भी वहाँ पे किसका यूज करते हैं? बैट द्वारका का। ओके, वाई डू चिल्ड्रन लिविंग इन बैट द्वारका यूज बोट्स टू गो टू देयर स्कूल? आंसर हम लिख देंगे यहाँ पे बिकॉज बैट द्वारका इज कोस्टल एरिया वेयर वाटर इज एवरीवेयर। देखो, बिकॉज बैट द्वारका इज अ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया यानी वो कैसा एरिया है? कोस्टल यानी समुद्र के किनारे वाला एरिया है और वहाँ पे क्या है, हर जगह पानी है, तो इसलिए वहाँ पे जो बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बोट का यूज़ करते हैं। हाउ डू चिल्ड्रन लिविंग फार अवे फ्रॉम द विलेज और हैविंग टू क्रॉस अ फील्ड टू रीच स्कूल? देखिए, हाउ डू चिल्ड्रन लिविंग फार अवे फ्रॉम विलेज और हैविंग टू क्रॉस अ फील्ड टू रीच, जो स्कूल दूर हैं या जिनको फील्ड को पार करके जाना पड़ता है उनके बारे में हमें लिखना है। तो वे कैसे जाते हैं? बाय आपका देखिए, इसका आंसर हम लिखेंगे, जो बच्चे दूर रहते हैं वो कैसे जाते हैं? देखिए, वो या तो आपका पर्सनल व्हीकल से जाएंगे स्कूल, और या फिर आपका पर्सनल व्हीकल या बस से आपका या बुलक कार्ट से, ऐसे आपको जाते हैं जो विलेज में। ओके, बाय यूजिंग बुलक कार्ट। ओके, बुलक कार्ट, बाईसाइकिल, बस एटसेट्रा। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से वो पहुंच सकते हैं। ओके, अब पेज नंबर आप आ जाइए सेट 8 पर। देख रहा है, हाउ आर ब्लाइंड पीपल एबल टू रिकॉग्नाइज अदर? जो ब्लाइंड अंधे लोग होते हैं वो कैसे पहचानते हैं? देखिए, दूसरे को पहचानने का पहला तरीका तो है वो ये कि वो बाय रिकॉग्नाइज बाय देयर साउंड, देयर स्मेल, ओके, द बेस्ट वे ऑफ, और बाय टच। आंसर हम लिख देंगे बाय
देयर साउंड, SUND साउंड, स्मेल एंड टच। हम देखो चीज़ों को छूकर, सूंघ कर और साउंड से हम पहचान सकते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे एनिमल्स को हम साउंड से पहचान लेते हैं ना, वैसे ही। विच टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर सीन इन डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो इसका आंसर हम लिख देंगे डीप, डम्ब, ब्लाइंड, ओके, क्रिपल एंड पोलियो एटसेट्रा। मतलब जो डिफरेंटली डिसेबिलिटीज होती, क्या क्या हो सकती है उनमें, गूंगे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं, क्रिपल मीन्स अपंग हो सकते हैं पैर, पोलियो हो सकता है, ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। हाउ डज अ डीप डम पर्सन कन्वे व्हाट इज यू वांट टू से। ओके, तो आंसर हम लिख देंगे वाई। देखिए वाई साइन लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है। देखो लैंग्वेज दो तरीके की होती है, तीन तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाय राइटिंग, बाय बोलकर, बाय साइन। साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज की स्पेलिंग होती है LANGUAGE, बाय साइन। साइन लैंग्वेज में देखा होगा तुमने, रोड के किनारे बोर्ड बने होते हैं, उन पर कुछ लिखा नहीं होता लेकिन साइन बने होते हैं, तो वो साइन से हम क्या समझ जाते हैं उसका मीनिंग। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वुड बी देयर इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। मान लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है अगर ब्रिज नहीं होता। ओके, तो आई थिंक आप कर सकते हैं। ओके, पहले आप आंसर में हम 1 by 1 लिखेंगे। पहला आएगी उनके टू रीच स्कूल जाने में आएगी, टू रीच मार्केट जाने में आएगी, टू रीच हॉस्पिटल। ओके, आप चौथी भी लिख ही सकते हैं, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल। टू रीच देयर वर्क प्लेस, जहाँ वो काम करने जाते हैं उनको वहाँ डिफिकल्टीज आएगी। ओके, इज देयर अ ब्रिज नियर योर विलेज और सिटी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रिज। तो आपके आसपास जो भी ब्रिज हो उसको आप फाइंड आउट करिए कौन सा ब्रिज है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपका सीमेंटेड ब्रिज मिलेंगे आपको, मोस्ट ऑफ द रेलवे पे आपको आयरन ब्रिज मिल जाएंगे। तो इनके बारे में आपको पता करना, गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रिज, किस लिए यूज़ होते हैं, क्या जाता है वहाँ से। तो आप लिख सकते हैं हैवी वर्कलोड के लिए यूज़ होते हैं। ओके, वो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, सीमेंट ब्रिज है, उस पर बड़े बड़े व्हीकल जाते हैं, ट्रेन जाती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आपको करना है इसको। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ बोट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। तो मैं तो ट्रेवल किया हूँ, आपका पता नहीं मुझे, लेकिन आप लिख सकते हैं इसमें आंसर यस इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग लिखी हुई, रियली की स्पेलिंग होती है REALLL होता है, रियली गुड। ओके, व्हाट केयर शुड यू टेक व्हाइल पासिंग थ्रू अ जंगल। आपको देखिए, आप जंगल से जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां मीन्स क्या क्या आपको फोकस होना चाहिए। ओके, तो किस किन परेशानियों को आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान होना चाहिए, तो हम इसमें आंसर में लिख सकते हैं पहला है
वी शुड केयर अबाउट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। अगर मान लीजिए आपने गलती से उस पर पैर रख दिया तो वो आपको क्या होगा? काट लेंगे। ठीक है। रेप्टाइल्स साउंड्स नहीं होता, साउंड ही होता है। साउंड ऑफ एनिमल्स। कई बार होता है कि हम बहुत सारे एनिमल्स को उनकी साउंड से पहचान लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन से एनिमल की साउंड आए। मान लीजिए लॉयन की आए या टाइगर की आए तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। ओके ओके। और दूसरा है एंड डू नॉट टच एवरी प्लांट्स और ट्रीज। देखिए टच की स्पेलिंग TOUCH, टच यानी छूना। तो हर प्लांट को नहीं छूना चाहिए। कुछ आपके प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। ओके, तो ऐसे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि वो उनको हम अननेसेसरी टच ना करें। ओके, तो ये सारी डिफिकल्टीज, इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए जब आप जंगल को पास आउट कर रहे हो। व्हाट डिफिकल्टी डू चिल्ड्रन लिविंग इन माउंटेन्स एरियाज फेस व्हाइल गोइंग टू स्कूल। जो माउंटेन्स एरिया में रह रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब वो स्कूल पहुंचना चाहते हैं? ओके, देखिए जब वो माउंटेन्स एरिया से ट्रेवल करते हैं तो वो उनका जो रास्ता होता है वो बहुत थका देने वाला होता है। इट इज वेरी टायर्ड। टायर्ड की स्पेलिंग होती है TIRED, टायर्ड पाथ। ओके, बहुत थकाने वाला होता है। एंड ऑल्सो रिस्की। रिस्की मीन्स डर रहता है। अगर आप बार बार फिसल गए तो आपको बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है, आपको लग सकती है, ये सारे काम। ठीक है। एंड दूसरा, इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग पाथ। ओके, तो उनको क्या टाइम बहुत ज़्यादा। कंज्यूमिंग की स्पेलिंग होती है CONSUMING, कंज्यूमिंग मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है इस रास्ते में। ओके, इन विच एरियाज इज द फैसिलिटी ऑफ रोपवे सीन। विच एरियाज ऑफ गुजरात हैव द फैसिलिटी ऑफ रोपवे। तो कौन से एरियाज में आपको रोपवे देखने को मिलता है? ओके, आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे। इन विच एरियाज फैसिलिटी ऑफ रोपवे की फैसिलिटी कौन एरियाज आपको कहाँ मिलती है? इन हिली एरियाज एंड रिवर एरियाज। जो रिवर एरियाज और हिली एरियाज होते हैं उनमें आपको रोपवे ब्रिज देखने को मिल जाएगा। ओके, अब ये बताना विच एरियाज ऑफ गुजरात हैव द फैसिलिटी ऑफ रोपवे। ओके, तो ये आपका वर्क है आपको फाइंड आउट करना कि गुजरात में, मैं आपको बता देता हूँ जो मोस्ट ऑफ दी आपको मिल जाएगा वो गुजरात, बारोच, इन एरियाज में आपको रोपवे देखने को मिल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इन गुजरात, आप लिख सकते हैं गिर, भरूच एंड कच्छ में आपको देखने को मिल जाएगा रोपवे। ठीक है। हाउ आर पीपल हु कैन नॉट सी एबल टू रीड।
हाउ आर पीपल हु कैन नॉट सी और एबल टू रीड? आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, दे आर ब्लाइंड। ओके, जो ब्लाइंड होते हैं, दे कैन, देखिए, रीड एंड राइट बाय ब्रेल सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है, ये स्पेशली जो ब्रेल सिस्टम है वो अन्य लोगों के लिए बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो दे आर ब्लाइंड, दे कैन रीड एंड राइट बाय ब्रेल सिस्टम। ओके, हाउ कैन यू हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन? तो आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं बाय क्रॉसिंग, बाय गिविंग देम थिंग्स, ओके, बाय आइडेंटिफाइंग देम। तो ये आपको आंसर, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें जो आपको करने हैं। अब अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा, उनका आंसर दूंगा। ओके, तो आपको इसको प्रॉपर हैंड राइटिंग में करना है, आपको जो भी स्पेलिंग समझ में नहीं आती उसको देख लेना है। ओके, कोशिश यही करिए अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिए। आप सभी लोगों को अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करना है और बिफोर 5 PM आपको वर्क सबमिट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।